नमस्कार, मैं दीक्षा राम नारायण टीवी पर आपका स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाने से घर में, क्योंकि शनिवार के दिन ये नियम अपनाने से घर की सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। आपके पास समय है या नहीं है, आप पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग शनि देवता को, शनि महाराज को सिर्फ क्रूर का देवता ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शनि देव बिल्कुल भी क्रूर ग्रह नहीं है, ना क्रूर देवता है, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, शनिवार के जो मैं नियम बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सामान्य से नियम हैं। आप कुछ ज़्यादा पूजा मत करिए, लेकिन शनिवार के जो कुछ नियम बताने जा रही हूँ, बस इन नियमों के आधार पर अगर आप करेंगे काम, तो फिर आपकी सारी दिक्कतें, समस्याएं हल हो जाएंगी। दोस्तों, इन नियमों को अपना लेने मात्र से आपकी बहुत सारी परेशानियां, आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाने वाली हैं। आप लोग यह तो दोस्तों जानते ही होंगे कि शनि देवता को कष्ट देने वाला देवता क्यों कहा जाता है। जब देवताओं में कार्यों का निर्धारण होने लगा, तब जो है इनको यह कार्य मिला था, और उनको कहा गया कि पृथ्वी लोक में जो भी मनुष्य पाप करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, उनको दंड देने का कार्य आपका है। तो जिस भी व्यक्ति पर ढैया लगती है या साढ़े साती लगती है, उस रूप में शनि देवता उनको दंड देते हैं, ढैया के रूप में या साढ़े साती के रूप में। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ कि कौन से घर में कौन से नियम अपना लेने मात्र से हमारी सारी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। तो देखिए, पहला नियम ये है कि शनिवार के दिन आपको अपने घर में अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई का मतलब ये है कि अच्छे से का मतलब जाली वगैरह निकालना है। और अगर आपको झाड़ू पुरानी फेंकनी है, तो आप शनिवार के दिन उसको अलग कर दीजिए, या आपको अपनी चप्पल भी अलग करनी है पुरानी, तो वो आप शनिवार को अलग कर दीजिए। और यदि आपको अपने घर से कबाड़ बेचना है, तो वो आप आज के दिन ही बेचें। लेकिन ध्यान रहे कि आज के दिन आपको लोहा नहीं बेचना है, और ना ही लोहा आपको ख़रीदना है। अगर प्लास्टिक वगैरह का कबाड़ है तो वो आप बेच सकते हैं। अगर आपको संशय है कि कबाड़ में लोहा तो थोड़ा बहुत होता ही है, लगा ही होता है, तो आप एक काम करें कि इसको अमावस्या के दिन बेचें। आप शनिवार के दिन बिल्कुल ना बेचें, लेकिन घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लें। और अगर घर के दरवाजे से चर की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि शनि देवता क्रोधित है, या फिर आपके घर में कोई प्रेत बाधा है। तो वो ये तेल आता है जो ड्रॉप करके डालना पड़ता है, तो 2-4 बूंद आप वो तेल डाल सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, जहाँ पे भी दरवाजे में जहाँ से भी आवाज़ आ रही है, कुंडी के यहाँ या फिर कब्जे के यहाँ, तो वहाँ पे आप तेल डाल दीजिए। इससे आपके दरवाजे बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, और लगाने खोलने में बिल्कुल भी चर की आवाज़ नहीं आएगी। दोस्तों, ये कहने को तो सामान्य सी बात है कि दरवाजे से आवाज़ आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़े वास्तु दोष का संकेत देती है। इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा मत करें। अगर आपके दरवाजे में आवाज़ आ रही है, तो उनको तेल डालकर आप स्मूथ बना सकते हैं, जिससे वो अब आवाज़ ना करें। दोस्तों, अगर आप ये काम शनिवार को करते हैं, तो ये बात सोने पे सुहागा हो जाती है। एक बात और बता दूं दोस्तों, कि ये जो बातें होती हैं बिना बुनियाद या बिना तर्क के नहीं होती हैं, और ना ही मैं कर रही हूँ। इनके करने का इतना अधिक लाभ है कि आप अंत तक बने रहिए, फिर आप अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आपके घर में अगर कोई भी काम चल रहा है, आपके घर में मज़दूर लगे हुए हैं, किसी भी रूप में लगे हैं, चाहे वो आपके यहाँ मकान बनाने वाले हों, या आपके यहाँ इलेक्ट्रिशियन
का काम करने आए हों, किसी भी रूप में अगर आपके यहाँ उन्होंने काम किया है तो वो आपके यहाँ मज़दूरी के रूप में है, तो आपको उनकी जो मज़दूरी है वो आपको समय से पूरी देनी है और उसमें आपको तोल मोल बिल्कुल नहीं करना है। मतलब बिल्कुल तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं, ऐसा सबकी आदत रहती है थोड़ा बहुत तोल मोल करने की, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप उनको उनकी मेहनत का पैसा ना दें। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आपने ऐसा किया तो। क्योंकि देखिए कहा गया है कि शनिदेव गरीबों के साथ होते हैं। जो मेहनत करने वाले होते हैं उनके अंदर इतनी ताकत होती है, वो अपनी हाथ की लकीरों को बदलने के लायक होते हैं, काबिल होते हैं, तो शनिदेव उनके साथ रहते हैं। इसलिए हमें उनका पैसा कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए उनके हाथ शनिदेव होते हैं। उनकी मदद मात्र कर देने से आपके जीवन में इतनी बड़ी तरक्की होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उनकी मदद मात्र कर देते हैं तो इतनी बड़ी तरक्की देखने को मिलेगी जो आपको किसी भी बड़ी पूजा पाठ से नहीं मिलेगी। देखिए तो कर्म सबसे बड़ा है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म, हे मनुष्य तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात हम और आप तो छोड़ ही दें, गीता में तक कहा गया है, तो हमें कर्म करना चाहिए। तो कर्म एक ऐसा हथियार है जिससे हम बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। जो व्यक्ति किसी भी गरीब को या किसी भी लाचार को सताता है तो शनि देवता की उनके ऊपर क्रूर दृष्टि हमेशा बनी रहती है। ढैया हो या साढ़े साथी हो या ना हो, ढैया हो या ना हो, साढ़े साथी ना हो, लेकिन उनके ऊपर शनि देवता की किसी न किसी रूप में क्रूर दृष्टि बनी ही रहती है। तो देखिए जैसे कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि काली मिठाई होती है गुलाब जामुन या जलेबी, तो वो आपके यहाँ जैसे मज़दूरों का चौक हो, चौराहा हो, वहाँ पर रोज़ सुबह के टाइम मिलते हैं, मज़दूर आते हैं, वहाँ पे आप उनको काली मिठाई का दान कर सकते हैं। थोड़ा ही सही, लेकिन आप करिएगा, देखिएगा फिर आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। और आपको इसके बाद अगर आप ये कर सकते हैं तो करिएगा, लेकिन आपको 2 काम तो ये करने ही हैं कि आपको शनिवार को घर की पूरी सफाई करनी है और आपको कबाड़ वगैरह ज़्यादा नहीं जोड़ना है। जैसे कि टूटी बाल्टी हैं जो अब काम की नहीं है, वो भी पड़ी हैं, तो हमारी आदत होती है कि हम रख लेते हैं कि यार ये कुछ काम में आएगी, लेकिन वो काम में नहीं आती है, वो पड़ी रहती है। इसलिए हमें कबाड़ का सामान बिल्कुल भी घर में नहीं रखना है और अपने घर में आए हुए मज़दूर के पैसे पूरे चुकाना है। जब चीज़ें टूट जाएं, ख़राब हो जाएं, बिगड़ जाएं तो उनको हटा देना ही बेहतर होता है, क्योंकि इनसे हमारी लक्ष्मी की हानि होती है। और जब हमारे घर में ज़्यादा नकारात्मकता हो जाए तो भी लक्ष्मी की हानि होने लगती है। तो नकारात्मकता का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा उदासी हो, टीवी, कूलर, पंखे बिगड़े हुए पड़े हों, तो ये चीज़ें नकारात्मकता को जन्म देती हैं। आप बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ों को भरे हुए रखे हैं तो उससे नकारात्मकता फैलती है। इसलिए तो कहा जाता है कि सुबह सुबह घर में मंत्र चलाइए, भगवान के भजनों को सुनिए, भजन वगैरह सुनिए, आरती गाइए या आरती सुनिए, शंख की ध्वनि का नाद करिए। देखिए इस सब का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में भगवान उतर कर आ जाएंगे, भगवान उतर कर बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, सकारात्मकता बनी रहेगी, आपके घर में अच्छा माहौल रहेगा। और दोस्तों, जहाँ पर सकारात्मकता होती है वहाँ पे ईश्वर का वास ज़रूर होता है। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जैसे कि आप बहुत परेशान हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोरोना काल में नौकरी छूट गई है, और तो देखिए कोरोना काल में जैसे आपकी नौकरी छूट गई थी और आप उसके बाद में परेशान हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, हर जगह कागज़ जमा किए और रिज्यूम दिए, इंटरव्यू भी दिया, इसके बाद भी आपका काम नहीं हुआ, तो आप मात्र 9 शनिवार ये काम करिएगा, फिर देखिएगा कैसे चमत्कार होता है। मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकती हूँ
और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं जो भी बताती हूँ मैं अपने मन से बताती हूँ और आप तक सारी बातें पहुँचें। तो अब आपका समय आ चुका है, आपको अब अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। शनिदेव मात्र 9 शनिवार में आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि हारे पर हरि नाम का सहारा। तो दोस्तों शनिवार के दिन आप इन कामों को करिएगा। 9 शनिवार, मात्र 9 शनिवार आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो शनिवार के दिन जो आपको शनिदेव की पूजा करनी है वो किस प्रकार करनी है, ऐसी करनी है कि आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। उसमें आपको क्या करना है, एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें सफ़ेद अक्षर डाल लेना है और काले तिल डाल लेना है और पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है और शाम को जाइए एक दीपक जला दीजिए। बस हो गई आपकी शनि पूजा। आप देखेंगे दोस्तों कि मात्र 9 शनिवार में ही आपको कहीं ना कहीं से कॉल आएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको खबर आएगी आपकी जॉब के लिए। तो देखिए अगर आपके भाग्य में है तो आपको 9 शनिवार में इसका फल और चमत्कार आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर भाग्य में नहीं है तो फिर भाग्य को बदलने का हक तो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। लेकिन अगर भाग्य में होगा तो अवश्य आपको इसका चमत्कार मिलेगा। और जो व्यक्ति 2 साल 5 साल से शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं शनिवार के दिन, उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। और ये मेरा आंखों देखा प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आपको अगर पता हो कि जो 2-5 साल से पूजा कर रहे हैं शनिवार के दिन पीपल की और शनिदेव की, तो आप भी देखिएगा उनके घर में आपको कभी भी गरीबी तो दिखाई नहीं देगी। एक काम ये कर लें दोस्तों कि अगर आप खा सकें तो शनिवार के दिन शाम को आप काली दाल की खिचड़ी ज़रूर बनाएं और पूरे परिवार को खाएं और खिलाएं। इससे क्या होगा कि आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और शनि देवता की जो आपकी वो समस्या होगी वो दूर होगी और इससे शत्रुओं का भी नाश होता है। इस खिचड़ी को आप कौओं को भी डाल सकते हैं। ये खिचड़ी आप कुत्ते को भी खिला दें, कौवे को खिला दें, परिवार के सदस्यों को खिला दें। और आपके यहाँ आप पता तो होगा, जो पुराने लोग हैं सबको पता है कि शनिवार के दिन शाम के समय काली दाल की खिचड़ी बनती है। तो आप ये करिएगा ज़रूर। ये ऐसा करना बहुत उत्तम होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि इससे शत्रुओं का नाश होता है। तो आप शनिवार के दिन खिचड़ी बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। और आपके आस पड़ोस में नहीं बनती है तो आप ये काम ज़रूर करिए। आप कहीं भी जा रहे हैं और आपके मतलब दोस्त बनने से पहले दुश्मन बन जा रहे हैं तो आप ये काम करिए। तो दोस्तों ये बड़ी आसान सी चीज़ थी जो शनिवार के दिन हर घर में होना ही होना चाहिए। और आप एक और नियम बना लें कि जैसे कि आपके घर के पर्दे वगैरह हैं, बेडशीट वगैरह है, अगर वो आप नियम बना लें कि आप शनिवार के दिन इनको उतारेंगे, इनको चेंज करेंगे, इससे देखिए भाग्य कितना चमकता है। फिर आप देखते रहेंगे कि किस दिन शनिवार आ रहा है और कब घर के सारे ये नियम हम पूरे करें। और दोस्तों निश्चित रूप से शनिदेव भाग्य चमका देती हैं, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। जिन कार्यों के लिए आप बहुत समय से रोते रहे हैं, परेशान होते रहे हैं, तो मात्र आप इन 9 शनिवार के दिन इन नियमों को बना लें